श्री दशरथ महाराज कौशल्या को श्रवण कुमार के बात सुनाए। ध्यान देना, श्रवण कुमार के पिता का नाम है यज्ञ दत्त और मां का नाम है शर्मा। तो अंधे माता पिता को लेकर की श्रवण कुमार संपूर्ण भारत में कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, वैष्णव देवी, तिरुपति, बालाजी, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर और बैद्यनाथ, प्रयाग आदि, वृंदावन आदि घुमाते हुए जब अयोध्या में सरजू नदी के किनारे में पहुंचे, उस समय रात का समय था। तो अंध माता पिता श्रवण कुमार को बोले, पुत्र अयोध्या आ गया है, रात का समय है और ये सरजू नदी का किनारा है, हमको प्यास लग रहा है, आप सरजू नदी से जल ला करके हमको पिलाओ। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया, एक घड़ा लेकर के सरजू नदी में जल भरने के लिए गए। रात का समय था और उसी रात को महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। शब्द भेदी बाण समझ जाते, ध्यान देना। जैसे दिन में देख करके निशान लगाना, दिन में आप देख लिया और निशान लगाए, परंतु रात में बिना देखे जहां से आवाज आ रहा है, शब्द आ रहा है, उस शब्द को अनुमान करके निशान लगाना, उसको बोलते शब्द भेदी बाण। ये बड़ा कठिन, ये बड़ा कठोर शिक्षा है। अर्जुन भी रात भर अभ्यास करते थे, एकलव्य भी अभ्यास करता था, बिना देखे आंख बंद करके तीर चलाना और निशान ठीक में लगना, आवाज सुन करके। तो महाराज दशरथ रात में शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे, तो उनको सुनाई पड़ा जे कोई सरजू नदी के किनारे से कोई आवाज आ रहा है। तो दशरथ महाराज जी सोचे शायद तो कोई हिरन जल पी रहा है। श्रवण कुमार घड़ा में जल भर रहे हैं। तो दशरथ महाराज जब बाण चला दिए, तो बाण जाकर के श्रवण कुमार के छाती में लगा। श्रवण कुमार धड़ाम से जमीन पर गिर गए, छटपटाए। तो श्री दशरथ महाराज जब देखे, अरे ये तो कोई युवक है, तो श्रवण कुमार दशरथ को बोले, महाराज मैं तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आप मेरे छाती में बाण क्यों मारा? दशरथ जी बोले,
मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा था। मैं सोचा कोई हिरन जल पी रहा है। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, परंतु यहाँ कुछ दूर पर मेरे अंधे माता पिता है, आप एक घड़ा में जल ले जाओ, इनको पिला दो, वरना वो दोनों मर जाएंगे। इतना कह करके श्रवण कुमार सरजू नदी के किनारे में उनका मृत्यु हुआ। इधर दशरथ महाराज घड़ा में जल लेकर के जा रहे हैं। श्रवण कुमार के माता पिता के पास, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता, वो अंधे, वो बार बार चिल्ला रहे हैं, बेटा श्रवण कुमार, पुत्र श्रवण कुमार कहाँ हो, हम प्यास में तड़प रहे हैं, पुत्र जल्दी लाओ, जल जल्दी लाओ। इधर दशरथ महाराज जल लेकर के जा रहे हैं, तो अंधे माता पिता बोले, पुत्र श्रवण कुमार, आपका चरण का आवाज हमको सुनाई दे रहा है, मालूम पड़ता है आप आ रहे हैं। अंध माता पिता बोले, पुत्र आप क्यों नहीं बोल रहे, आप बोल नहीं रहे क्यों? जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक हम जल नहीं पिएंगे। आप इतना विलंब क्यों किया? दशरथ महाराज बोले, हे महाराज, मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। अंध मुनि जब सुने महाराज दशरथ इस रात में हमारे पास आए, तो अंध माता पिता दशरथ को प्रणाम किए। बोले, महाराज हम आपकी प्रतिष्ठा चारों तरफ सुना है, आपका ये अयोध्या सरजू नदी और हमारा पुत्र श्रवण कुमार सरजू नदी में गया है जल लेने के लिए, आप थोड़ा सा उनको बुला दीजिए, हम प्यास में तड़प रहे हैं। अब दशरथ महाराज जी सोचे, अब मैं क्या बोलूं? महाराज दशरथ बोले, हे महाराज, आपका पुत्र श्रवण कुमार अब जीवित नहीं है। जब अंधे माता पिता सुने हमारा पुत्र जीवित नहीं है, वो रोने लगे। तो अंध मुनि ने प्रश्न किया, महाराज हमारा पुत्र को कौन मारा है? हमारा पुत्र श्रवण कुमार को इस रात में कौन मारा है? दशरथ जी बोले, मैं शब्दभेदी बाण का अभ्यास कर रहा था, मैं सोचा ये हिरन जल पी रहा है, तो मैं बाण छोड़ा और मेरा बाण जाकर के उसकी छाती में लगा। जब अंध मुनि ने ये बात सुना तो दशरथ को अभिशाप दिया, जी महाराज, जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं,
आपको भी अपने पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। और वो बात दशरथ को याद आया। दशरथ जी रोते हुए कौशल्या को कह रहे, महारानी मेरे चार पुत्र हैं। मेरा पुत्र राम और लक्ष्मण ये वन में जा चुके हैं, और मेरा पुत्र भरत और शत्रुघ्न अपनी मामा के घर में है। रघु नंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार महाराज दशरथ राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहु, राउ गयौ सुरधाम। महाराज दशरथ का मृत्यु हुआ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। सारा अयोध्या में ये बात फैल गया। इधर वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी एक नाव में तेल भर दिए और उसी नाव में दशरथ के शरीर को रखे तेल में डुबा करके। इधर महाराज दशरथ सेवकों को बोले, सेवक आप जाओ भरत और शत्रुघ्न को बोलो जे आपके गुरु वशिष्ठ आपको बुला है। इनको ये बात नहीं बताना है जब आपके पिताजी का मृत्यु हुआ, ये बात नहीं बताना है। अयोध्या से सेवक दूत श्री भरत के नाना नानी के घर में पहुंचे और जाकर के बोले, राजकुमार
गुरु वशिष्ठ आपको बुलाए हैं, तो भरत जी रात भरी खराब स्वप्न देखे। अपने मामा नाना को प्रणाम करके शत्रुघ्न के साथ द्रुतगामी रथ में बैठे और अयोध्या में पहुंचे। सारा अयोध्या के लोग भरत को देख करके, जो चौरा में जो रास्ता में खड़े थे, वो भरत को देख करके रोते रोते अपने घर चले जाते थे। भरत जी शत्रुघ्न को बोले, भैया शत्रुघ्न, जो अयोध्यावासी मेरा स्वागत करते थे, फूल से, बाजा से, ढोल से, नगाड़ा से, और आज वही अयोध्या के लोग मुझे रोते हुए घर चले जाते हैं, क्या कारण है? तो भरत जी माता कैकेयी के महल में पहुंचे। कैकेयी आरती किया और भरत को घर में ले आए। तो भरत जी कैकेयी को बोले, माता, सारा अयोध्या के लोग मुझे देखकर कि रो रहे, ये क्या कारण है? कैकेयी ने कहा, पुत्र भरत, चिंता मत करो, हम आपके लिए सब कुछ बना रखे हैं। पुत्र, तेरे पिता राम को राजगद्दी में बैठाने के लिए जा रहे थे। मैं तेरे लिए राजगद्दी मांगा हूं। तेरे भाई राम वन को जा चुके हैं 14 वर्ष के लिए, परंतु विधाता ने इसी बीच में कछु बिगाड़ दिया। तेरे पिता तेरे भाई के विरह सहन कर नहीं पाए, उनका मृत्यु हो गया। जब भरत जी बात सुने, मेरे भाई राम वन में और मेरे पिता का मृत्यु हो चुका है, तात तात हा तात फुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तो भरत जी अपनी मां कैकेयी को बहुत फटकारे, बोले, माता, यह बहुत बड़ा गलत किया है, भूल किया है। यदि आपकी ऐसा इच्छा थी तो आप मुझे जन्म क्यों दिया? आप मुझे जन्म क्यों दिया? और यदि जन्म दिया, आप मुझे मार क्यों नहीं दिया? उस समय मेरे गला दबा करके मुझे मार देती तो कितना अच्छा होता। समाज तो यही कहेगा, जे भरत की इच्छा होगा तभी तो उसकी मां मांगा है। हंस बंसु दशरथ, मुझे दशरथ जैसा पिता मिला, राम जैसा भाई मिला, अयोध्या जैसा जन्मभूमि मिला, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। परंतु कैकेयी
कैकेयी जैसा मुझे माता मिली, ये मेरे लिए विधाता ने बहुत बड़ा गलत किया है। और समाज मुझे तो यही कहेगा, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। श्री इस प्रकार श्री भरत जी कैकेयी के महल से कौशल्या के महल में चले गए। तो कौशल्या के गोदी में जाकर के भरत जी बोले, हे माता, मातु तात कहा दे ही देखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। श्री वशिष्ठ जी भरत को समझाए, बोले पुत्र अब अपने पिता का संस्कार की तैयारी करो। तो श्री भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई एक विमान तैयार किए और दशरथ के शरीर को कंधा के ऊपर उठाए। सारा अयोध्या के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऋषि मुनि राजा महाराज, महाराज दशरथ के अंतिम यात्रा करते हुए और सरजू नदी के किनारे में पहुंचे। श्री भरत जी राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, राम प्राण होते प्राण तुम्हारी, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, राम प्राण होते प्राण तुम्हारी, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सरजू नदी के किनारे में चंदन के लकड़ी के ऊपर महाराज दशरथ का शरीर रखा हुआ है। श्री वशिष्ठ जी भरत को अग्नि पकड़ाए, बोले पुत्र आप अपने पिता के मुख में अग्नि दान करो। भरत जी हाथ में आग लेकर के खड़े होकर के रो रहे हैं। वो हाथ को लेते हैं, फिर वापस लाते हैं, फिर लेते हैं, फिर वापस लाते हैं। भरत जी राम जी का याद कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं यदि मेरे भैया राम होते तो मेरे पिताजी का मृत्यु नहीं होता। ये अयोध्या का स्थिति है। और उधर चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट में भगवान राम, रात का समय है, राम जी बैठे हैं, माता जानकी सोई हुई है, लक्ष्मण जी कुटिया के चारों ओर पहरा लगा रहे हैं। राम जी कुटिया के भीतर में रो रहे हैं, सीता माता सोई हुई है, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के कुटिया के चारों ओर बाहर में पहरा दे रहे हैं। तो राम जी के अश्रुबिंदु कुटिया के भीतर से बाहर जा रहा है। तो लक्ष्मण जी कुटिया के दरवाजा को खोल करके भैया भैया कह करके रो रहे। तो राम जी बोले लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? लक्ष्मण जी बोले भैया आज तक मैं आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। आप इतना रो रहे हैं और आपका अश्रुबिंदु कुटिया के बाहर में जा रहा है। आप मुझे हर रोज कहते लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, मैं नहीं सोता हूं। शायद इसी गलती के कारण आप तो नहीं रो रहे। राम जी बोले लक्ष्मण मुझे भरत का याद आ रहा है। भैया लक्ष्मण मुझे भरत का याद आ रहा है, इसीलिए रात में नींद नहीं आ रहा है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मुझे रात भरी भरत का याद आ रहा है। भरत सरिसकु राम सनेही, भरत सरिसकु राम सनेही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं सारा जगत राम राम जाप करता है, सारा जगत राम राम जाप करता है। और वो राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात भरी भरत भरत जाप करते हैं। जग जपे राम राम जपे जेहि, जग जपे राम राम जप जेहि। जग जपे राम राम जपे जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिसकु राम सनेहि, भरत सरिसकु
राम समीरो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जग जप राम राम जपे जेहि। सारा जगत राम राम जाप करता है और राम जी भरत भरत जाप करते हैं। अंत में श्री वशिष्ठ जी भरत को बोले, पुत्र अग्नि संजोग करो। अब भरत जी अग्नि संजोग किए। श्री दशरथ महाराज जी का चिताग्नि जल रहा है। उधर देवी कौशल्या सती होने के लिए राजमहल से भागती हुई आ रहे। तो वशिष्ठ जी भरत को बोले, भरत सावधान,
आपकी मां कौशल्या आ रही सती होने के लिए। तो भरत जी जाकर के कौशल्या के सामने खड़े हो गए, बोले माता यदि इसी आग में तू कूद जाएगी तो तेरे पीछे पीछे मैं भी कूद जाऊंगा। गही पद भरत मातु सब राखी। गही, गही माने पकड़ करके। श्री भरत जी मां कौशल्या के चरणों को पकड़ करके उनको रोके। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। महाराज दशरथ के चितागृह जल रहा है। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा इनके शरीर में जो भी आभूषण था वो गिर गया। कि उस स्त्री के शरीर में जो आभूषण होता है वो उसके पति का होता है। पति चले जाने के बाद में आभूषण गिर जाता है। तीनों माता के माथे की सिंदूर मिट गया, हाथों की चूड़ियां गिर गई। और उधर चित्रकूट में क्या है ध्यान देना। श्री माता जानकी स्वप्न में रो रहे, स्वप्न में रो रहे। भगवान राम सीता को जगाए, बोले सीते आप स्वप्न में किस लिए रो रहे हैं? तो माता जानकी ने कहा हे नाथ, मैं स्वप्न में तीनों माताओं को दर्शन किया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों को दर्शन किया। तीनों के माथे की सिंदूर मिट गया है, हाथों के चूड़ियां गिर गए हैं। सफेद वस्त्र में मुझे तीनों माता दर्शन दिए हैं। ये बात को सुन करके राम जी रोने लगे। राम जी बोले सीते ये स्वप्न तो अच्छा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं जब जब राम अबध सुधि करही, तब तब अश्रु बिलोचन भरही। भगवान राम जब भी अयोध्या का याद करते थे तो आंखों में आंसू भर जाते थे। इधर श्री भरत जी दशरथ महाराज जी के संस्कार किए। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 25 दिन में शुद्ध होता है। श्री भगवान श्री भरत जी दशरथ महाराज जी के सारा संस्कार आदि पिंडदान आदि किए। और आज अयोध्या में बैठक हुआ भरत को राजगद्दी में बैठाने के लिए। तो श्री भरत जी बोले अयोध्या वासियों, मैं भैया से मिलने के लिए जाऊंगा और भैया जैसे विचार देंगे ऐसे ही करवा जाएगा। जो अयोध्या के राजगद्दी राजा बनने के लिए हर व्यक्ति तरसता है,
फिर भी भरत जी वो राजगद्दी को स्वीकार नहीं किए और अंत में भरत जी के बात को सुनकर के सारा अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। बोले श्री भरत जी महाराज की जय। सारा अयोध्या में हर चौरा में, हर गली में, हर गांव में भरत का प्रशंसा हुई। भरत जी अयोध्या से चित्रकूट जाएंगे तो सब लोग को तैयार हो गए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो श्री भरत जी रथ, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि तैयार किए। जो राम जी के अनन्य सेवक थे उनको अयोध्या में रखे। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलित जिताहि। ये भगवान राम के संपत्ति है, इनको बिना संभाले यदि मैं चला जाऊंगा वो भी मेरे लिए अपराध बनेगा। इसलिए जो राम जी के अनन्य सेवक थे उनको अयोध्या में रखे और श्री भरत जी सबको घोड़ा में, हाथी में, रथ में बैठाए। वशिष्ठ, अरुंधति, कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत, अयोध्या के पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भरत के साथ भरत से अयोध्या से चित्रकूट जा रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, ध्यान देना। कैकेयी माता सोच रही जो अयोध्यावासी अयोध्या से चित्रकूट जा रहे हैं, इनके जाने के बाद में मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। ये कैकेयी का विचार। कैकेयी कौन है ना, भारत के मां है। इधर मां कौशल्या अपना रथ को रोक करके कैकेयी के महल में आई। तो श्री कौशल्या को देखकर कि कैकेयी जाकर के प्रणाम की और बोली, जीजी ये जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ। यदि मैं वर नहीं मांगता तो राम का वनवास नहीं होता, तो राम का वनवास नहीं होता तो महाराज जी का मृत्यु नहीं होता। कौशल्या ने कहा, कैकेयी आज तक मैं तेरी बात माना, क्यों? तेरे महल में राजा ज्यादा रहते थे और आज तुझे मेरा बात मानना पड़ेगा। आपको भी मेरे साथ चित्रकूट जाना पड़ेगा। तो कौशल्या कैकेयी का हाथ पकड़ करके वो अपनी रथ में बैठाया। भरत की मां कैकेयी भी चित्रकूट गई थी राम जी की दर्शन करने के लिए। इधर कुछ दूर जा चुके हैं अयोध्या के लोग और भरत जी सबसे पीछे पीछे जा रहे हैं। सब रथ में, कोई घोड़ा में, कोई हाथी के ऊपर, कोई ऊंट के ऊपर बैठ करके जा रहा है और भरत जी नंगे पैर में सबसे पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कोई जाकर के कौशल्या को कहा, हे राजमाता, राजकुमार भरत सबसे पीछे पीछे और वो भी नंगे पैर में आ रहे हैं। तो कौशल्या ने क्या किया, अपने रथ को रोक दिया और भरत जी के पास आई। तब भरत के चरण को देखा
तो भरत के चरण में सो फफोला पड़ा हुआ है, चरण फूल गया है, सब कंकड़ पत्थर चुभा हुआ है। और आप लोग 84 कोस परिक्रमा करते हैं। ये मंच का दोनों लाइट तो जला दे, इसको बोलो मंच का दोनों लाइट जलाएगा तो ध्यान देना। आप 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो नंगे पैर में करते हैं, आपका चरण फूल जाता है, चरणों में फफोला पड़ता है, कंकड़ पत्थर चुभ जाता है। जगह जगह में गांव के लोग गर्म पानी में आपको सेक देते हैं। आपको तो सब अनुभव होगा जब आप 21 किलोमीटर परिक्रमा करते हैं, कहाँ गोवर्धन के या मथुरा वृंदावन छठीगिरा का परिक्रमा करते 18 कोस जब परिक्रमा करते हैं 54 किलोमीटर, आपका चरण कैसे सूज जाता है, कैसे फूल जाता है, फफोला पड़ जाता है, चमड़ा निकल जाता है। और अब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट जा रहे हैं और वो भी सबसे पीछे पीछे। सब अयोध्या के लोग तो हाथी में, घोड़ा में, रथ में बैठ कर जा रहे हैं, परंतु भरत जी नंगे पैर में जा रहे हैं, सबसे पीछे पीछे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। भरत के चरण में सब झलका है, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कन ओ सोगन जैसे, पंकज कन ओ सोगन जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भरत जी को मां कौशल्या ने कहा, पुत्र भरत आप रथ में बैठो। भरत जी रोने लगे। भरत जी बोले, माता मेरे भैया राम लक्ष्मण सीता इन नंगे पैर में वो जंगल में घूम रहे हैं, मुझे तो सिर के बल में चलना चाहिए, मुझे
उल्टा मस्तक नीचे और पैर ऊपर करके चल कर जाना चाहिए, तभी ये ऋण से मैं ऋणी होऊंगा। तो मां कौशल्या ने समझाई का पुत्र भरत, तेरे भाई राम लक्ष्मण कुछ दूर तक रथ में गए थे, सुमंत इनको गंगा के किनारे तक रथ में लेकर गया था, इसलिए आप रथ में बैठो। तब भरत जी रथ में बैठे, वरना नंगे पैर में जा रहे थे। अब पहला दिन भरत जी तमसा नदी के किनारे में पहुंचे। तमसा नदी ये अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर। उसके बाद में दूसरा दिन ये गंगा नदी के किनारे में पहुंच गए अयोध्यावासी। इधर निषाद राज जो राम जी का मित्र था, उसको कोई जाग करके बोला, जी ऐसे ऐसे बात है, अयोध्या के राजकुमार भरत अयोध्या वासियों को लेकर के जा रहे हैं, परंतु इतना भीड़ लेकर के जा रहे हैं, कोई रथ में बैठा, कोई हाथी में बैठा, कोई घोड़ा में बैठा, कोई ऊंट में बैठा है, तो मालूम पड़ता है ये लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो निषाद राज अपनी सेना को बुलाया, कहा मेरे प्यारे सेनाओं, सिपाही हो, यदि भरत मिलने के लिए जाता तो 10, 20 या 100 व्यक्तियों को लेकर के जाता, ये हजार लाखों व्यक्तियों को लेकर के जा रहा है, ये राम जी से लड़ने के लिए जा रहा है, इसीलिए हमको भारत से लड़ना है। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु क्षण भंगु शरीरा। निषाद राज ने कहा, मेरे प्यारे सेनाओं, एक तो गंगा के किनारे में मरना, गंगा के किनारे में जो मरता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। दूसरे में राम के लिए मरना, राम के लिए जो मरता वो भी वैकुंठ को जाता है। और तीसरे में जो लड़ते लड़ते मरता है, एक योगी को योग बल में अपना शरीर त्याग करे, उसको जो मुक्ति मिलता है। एक सिपाही जब भारत के सीमा में लड़ते लड़ते मर जाता है, उसको भी वैकुंठ लोक ही मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु क्षण भंगु शरीरा, राम काजु भंगु शरीरा। मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते गाइए, हर हर महादेव।
प्रकार निषाद राज अपनी सेनाओं को समझा रहा था, तो उस समय एक वृद्ध व्यक्ति इतना कहता छींक भई बाएं, एक वृद्ध व्यक्ति के बाएं नाक में छींक आया। ध्यान देना, किसी स्त्री के बाएं आंख फड़कना, बाएं भुजा फड़कना और बाएं नाक फड़कना, ये मंगल माना जाता है। स्त्री का बाएं आंख फड़कना, बाएं भुजा फड़कना, बाएं नाक में छींक आना, ये मंगल माना जाता है। और पुरुष का दाएं हाथ फड़कना, दाएं आंख फड़कना या दाएं नाक में छींक आना, ये अच्छा माना जाता है। परंतु बाएं नाक में छींक आना पुरुष के लिए अच्छा नहीं है। तुलसीदास जी लिखे हैं, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इतना कहत छींक भई बाएं। एक वृद्ध व्यक्ति के बाएं नाक में छींक आ गया, तो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, महाराज रुक जाओ, ये बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। वो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज ये भरत ये राम जी से मिलने के लिए जा रहा है या लड़ने के लिए जा रहा है, ये तो आपको मालूम नहीं है। आप संशय से सोच रहे हैं भाई ये लड़ने के लिए जा रहा है। यदि मिलने के लिए जा रहा होगा तो क्या होगा? निषाद राज ने कहा, भाई ठीक बात, तो क्या किया जाए? तो वो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, एक काम करो, 3 प्रकार का भोजन तैयार करो। एक थाल में फल मूल नाशपाती सेव रखो, एक थाल में मछली का रोसे बना के रखो, और एक थाल में हिरण का मांस रखो। हिरण का मांस, मछली और आम, फल मूल सेव नाशपाती, 3 प्रकार का भोजन का व्यवस्था करो। तुलसीदास जी लिखे, कंद मूल फल खग मृग मागे। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो यदि भरत फल मूल कंदमूल खाएगा तो समझना ये राम जी से मिलने के लिए जा रहा है। यदि ये मछली खाएगा या हिरण का मांस खाएगा तो समझ जाना ये राम जी से लड़ने के लिए जा रहा है। क्यों? जो लड़ाई करते हैं, आज भी हमारे भारत में जो सिपाही होते हैं, उनको लड़ने से पहले ऐसा फिल्म दिखाया जाता है, ऐसा भोजन करवाया जाता है, जैसे उनका शरीर खून गर्म हो, तभी वो बंदूक चलाएंगे, वरना वो लड़ नहीं पाएंगे। तो भारत के पास में 3 प्रकार का भोजन ला करके निषाद राज ने रखा। हिरण का मांस,
और मछली और कंदमूल फल आदि 3 प्रकार का भोजन रखा। तो भरत जी क्या किए, पहले एक फल उठाए, एक फल उठाए तो निषाद राज भरत के चरण में लेट गया और कहा, राजकुमार मुझे क्षमा करना। भरत जी निषाद राज को पकड़ करके अपनी छाती में चिपकाए और बोले, निषाद राज आप मेरे भाई का मित्र है, आप मेरे भाई के समान है, आप मुझे क्षमा मांग रहे हैं, किस बात का क्षमा? निषाद राज ने कहा, राजकुमार मैं अपनी सेना को बोल चुका था आपसे लड़ने के लिए, परंतु मैं आपको परीक्षा करने के लिए 3 प्रकार का भोजन व्यवस्था किया था। जब आप फल उठाया तो मेरे मन में संशय दूर हो गया, आप राम जी से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप राम जी से मिलने के लिए ही जा रहे हैं। श्री निषाद राज भरत को वो पेड़ दिखाया, जिस पेड़ के नीचे राम और सीता शयन किए थे। तो वहां पर भरत जी वो धूलि को, वो मिट्टी को इकट्ठा किए और 2-4 सीता के नुपुर के कण, मां सीता जो पैर में नुपुर पैर रखी थी, 2-4 कण वहां पर गिर गए थे और वो भरत को मिला। श्री भरत जी उन नुपुर के कण को अपनी कनक बिंदु, कनक माने सोना, सोने की नुपुर, कनक बिंदु 2-4 के देखे, राखे शीश सिय राम लेखे। उसके बाद में निषाद राज वो भी भरत के साथ निकल पड़े और गंगा नदी पार किए श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी पहुंचे और वहां गंगा नदी में संगम में नहाए। गंगा यमुना सरस्वती का संगम। जब वहां भरत जी नहाए तो माता गंगा बोली, जो इच्छा है मांग लो। भरत जी बोले, माता ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे कोई राजगद्दी चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे तो केवल राम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, एक तो वो वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरी में मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते हैं। वो मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते हैं। जब भगवान राम साकेत वैकुंठ जा रहे थे, अयोध्या का सारा लोग राम जी के साथ गए
परंतु हनुमान जी नहीं गए। राम जी बोले हनुमान मैं जा रहा हूं साकेत वैकुंठ लोक, सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं, आप चलो। हनुमान जी बोले भगवान मेरा को प्रश्न है, वहां मैं जाऊंगा तो आपकी राम कथा, आपका हरे राम हरे कृष्ण नाम, आपका जो राम कथा भागवत कथा, ये मुझे सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी बोले हनुमान वहां भागवत कथा राम कथा नहीं होता है, वहां केवल मेरा दर्शन होगा और कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी बोले तो हम वैकुंठ जाए क्या करेंगे, हमको यहीं रहने दीजिए। तो भगवान राम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान को बैठा दिए, सोने के मुकुट पहरा दिए, बोले हनुमान जहां जहां मेरी कथा होगी आप वही रहना। और तो श्री हनुमान जी भगवान के कथा के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए और हमको हनुमान बन करके भगवान का कथा श्रवण करना सुता, हनुमान बन करके। जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनको वैकुंठ चाहिए ना मुक्ति चाहिए, उनको तो केवल भगवान की कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सुता। हनुमान जी वैकुंठ क्यों नहीं गए? हनुमान जी ये समाज को ये शिक्षा दे रहे थे जे जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, वो न चाहने पर भी, अच्छा हनुमान जी वैकुंठ जाएंगे तो क्या कोई मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, वो न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और भगवान का दर्शन होगा। इसलिए आपको हनुमान बनकर की कथा सुनना है, तभी कथा का 100% लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा हनुमान बनकर के। और यहां पर भरत जी भी यही बात बोले, अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। दूसरी क्लास चलाओ। श्री भगवान की कथा किस किसी जगह में नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में कुछ श्लोक है, स्वर्गी सत्य च कैलास, स्वर्गे सत्य च कैलास, वैकुंठे नस्तयं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचत करिचित। इस श्लोक का अर्थ है भगवान का कथा किस किसी जगह में नहीं होता है। एक तो स्वर्गलोक में नहीं होता है, वैकुंठ में नहीं होता है, इसलिए हनुमान जी नहीं गए, और कैलाश में नहीं होता है, इसलिए भगवान शिव अमरनाथ गुफा में आए। अब जो भगवान की कथा वैकुंठ में नहीं, स्वर्ग में नहीं, कैलाश में नहीं है, और वो कथा आपके गोपाल जी मंदिर में हो रहा है, इस बात का ही हम बड़ा भाग्य सुता। तो इसीलिए कथा का पूरा लाभ लेना है।
श्री भरद्वाज मुनि भरत का स्वागत किए और बोले, हे भरत, दुनिया में जितना साधन है सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। दुनिया में जितना साधना है, गिरिराज का परिक्रमा, गंगा नहाना, जाप करना, हवन करना, 84 कोस परिक्रमा करना, ये जितना साधना है, ये सब साधना का फल है श्री राधा कृष्ण का दर्शन कैसे हो, श्री सीताराम जी का दर्शन कैसे हो। यही तो भरद्वाज मुनि बोले, हे भरत, हमको सीताराम जी का दर्शन हो गया है, क्यों सीताराम जी यहीं पर रुके थे, और सीताराम दर्शन का लाभ का फल यह है जो आप जैसा महान भक्त का दर्शन कैसे हो। तेही फल कर फलू दरस तुम्हारा, तेही फल कर फलू दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, प्रयाग सुभाग हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री भरत जी अब भरद्वाज मुनि के आश्रम से चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। इधर देवता लोग घबरा गए। देवता लोग देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए, बोले गुरुजी, भरत जा रहा है राम जी से मिलने के लिए, और भरत के प्रेम में भगवान राम यदि अयोध्या वापस चले जाएंगे तो ये रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण ये कैसे मरेंगे। यदि आप हमको आदेश दे तो हमें राम और भरत का मिलन होने नहीं देंगे। हम सरस्वती को प्रेरित करके मंथरा का दिमाग पलटाया। कैकेयी ने राम को वन में भेजा। हम तो ही कैकेयी के दिमाग को पलटाए थे, और आज हम भरत और राम का मिलन होने नहीं देंगे। गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र सावधान, यदि आप भरत और राम के मिलन में बाधा डालेंगे तो राम के क्रोध को झेलना बड़ा कठिन है।
राम सदा सेवकर चिराखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। श्री भरत जी अरे वो इधर ऐसे आइए, ऐसे आइए, इनको बुला। प्रभास बाबू ऐसे आइए। ये विक्रम कहाँ चला जाता है, कमरा के भीतर में रहता है, 2 मिनट के लिए आ जाता है। तो ध्यान देना, श्री आइए प्रभास साहब हरियाणा से आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल कर स्वागत करें। और इनकी धर्म पत्नी भी आई है। आइए बात करो। देखो ये हरियाणा, ये आदर्श गौशाला, इनका भी एक गौशाला है जिसमें कई हजार गाय है। और वहाँ भी हम हरियाणा में कथा कर रहे थे इनकी गौशाला में, तो वहाँ से आए हैं। तो ध्यान